यात्रा के लिए आए हुए हैं भगवान कुर्बानी राज देवता के, और कुर्बानी देवता के साथ यात्रा में जाएंगे और बारी में राज देवता के साथ यात्रा में होंगे। यात्रीगण हैं, यात्रियों का हार्दिक स्वागत है।
मुलाकात हुई भांजे मामा जी है, गुरबाणी राज देवता मामा है और भांजा राज देवता द्वारी में गया था। सब दर्शनार्थी हैं, सब यात्री हैं, सभी लोग यात्रा के लिए आए हुए हैं। गुरबाणी राज देवता और घरनाल देवता की शहीद यात्रा के लिए यहाँ पर सभी यात्री लोग आए हुए हैं। सभी भक्तगण हैं, यात्रा के लिए आए हुए हैं। यात्रा में सभी चले हुए हैं, सभी यात्रीगण यात्रा के लिए सब आमंत्रित हैं। सभी लोग यात्रा में जा रहे हैं। सभी लोग संचित हैं। आप भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। यात्रा के लिए आप यात्रीगण हैं। इस स्थान से देवता प्रस्थान यात्रा के लिए प्रस्थान करने से उठ गया है और स्थान दूसरा परिवर्तित हो गया है। यात्रा संपन्न होने के बाद फिर लौटेगा तो अपने स्थान पर त्रिशूल देवता का प्रतीक आएगा। इतने सभी भक्तगण हैं। जब तो बाद में जा लो शाम को। मम्मी मम्मी पार्सल वो का पार्सल भेज। जैसा कि आज यात्रा का प्रारंभ हो चुका है, लेकिन कुछ क्षण पहले यहाँ पर जो गुरबाणी राज देवता त्रिशूल प्रतीक चिन्ह है देवता का, तो उसने स्थान बदलना स्वीकार नहीं किया। इसका क्या कारण हो सकता है? देखो, इसका एक कारण हो सकता है, ये हमारा ग्राम देवता है और पूरे गांव का देवता है। इसमें कई जातियों के लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो है हमारे परिवार परमार थोड़ा सा वो हो गया था, कोई ताऊजी एक्सपायर हो गए थे। तो हो सकता है उनकी आस्था है, ऐसा नहीं है कि आस्था नहीं है, आस्था है। और उसी आस्था को देखते हुए उन्होंने कहा होगा कि हो सकता है भाई गांव में अगर इस तरीके की घटनाएं हो गई हैं तो कहीं ना कहीं पहले भी जो चर्चाएं चल रही थी कि उसको लेकर जो है पोस्टपोन किया जा सकता था। वंश में हमारे एक जो गजेंद्र पाल परमार जी है, उनका स्वर्गवास होने से ये कुछ कारण हो सकता है सर? हो सकता है। देखो, जहाँ अटूट आस्था होती है वहाँ एक विश्वास भी होता है और आदमी जो है उस पर विश्वास करता है, क्योंकि परमार जाति की भी आस्था है। मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लगा होगा या अदर लोगों को भी लगा होगा कि जो है भाई देखो, ग्राम देवता है तो सबकी सुननी पड़ेगी और सबका मान सम्मान में रखना पड़ेगा और सबकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, है ना। तो उसको लेकर कहा होगा। तो वो तो देवता है, अब वो तो मन के अंदर की बातों को पढ़ लेता है। जब तक वो अंतर्यामी है तो वो लोग जाने क्या बात है, उनके बाहर की बात, लेकिन अब की बात है। लेकिन अब कोई अपना स्थान बदल दिया है। अब कोई यात्रा जो प्रारंभ हो चुकी है और खुशी से प्रारंभ हो चुकी है। पूरा गांव जो है सहयोग करने के लिए भी तैयार है और वो लोग भी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो लोग इस तरीके से कह रहे होंगे कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। वो तो अंतर्यामी है और अंतर दिल की बात को पढ़ लेते हैं। भाई हाँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग यात्रा में चलें, खुशी से चलें। और लंबे समय बाद ये यात्रा होती है, हमारी पौराणिक रीति रिवाज है। ऐसी एक कथा, ये त्रिशूल यहाँ पर जो है कैसे स्थापित हुआ था कई दशक पहले, पता है? ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ। पर जहाँ तक हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये 11 गाँव जाख में कोई गांव है, वहाँ से एक यात्रा आई थी। और पौराणिक काल में जो यात्रा आपने द्वारी होते हुए और कोटी फैगुल में एक गुरुमाणिकनाथ के नाम से एक जगह है जो बहुत हाइट पे है, गुफा है वहाँ पर। तो वहाँ से जब देवता प्रस्थान करने के लिए चला था तो इस जगह पर जो है वो स्थापित रात्रि विश्राम हो गया था और इस जगह पर स्थापित हो गए थे। और यहाँ से फिर देवता ने कहा कि मेरा एक, और जब यात्रा 12 साल में जाग से होते हुए 11 गाँव जाग से होते हुए अपना माणिकनाथ की अपनी बिंदी की ओर जाएगी, जिसको हम बिंदी भी कहते हैं। कोटी फैगुल के जस्ट ऊपर गाँव में पड़ता है, ऊपर जंगल में काफ़ी दूर है।
तो वहाँ पर जाएगा। तो जब वहाँ से 12 साल में यात्रा आती है तो आज भी वो लोग नाइट रात्रि विश्राम के लिए और एक रात का जागरण यहाँ पर वो लोग भी करते हैं। हम लोग भी उन लोगों का पूरा सहयोग करते हैं। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है, आज की नहीं है, बहुत पौराणिक है। करीब करीब मेरे ख्याल से कई पीढ़ी हो चुकी है इसमें। तो तब से जो है एक आस्था का केंद्र है हमारा और यहाँ पर हम लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा भी ये आप जो है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे दीपक सियाल जी से। ये आप दीपक सियाल जी पहले से ग्राम पंचायत जखनाली के प्रधान रहे हैं और वर्तमान में जात के इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं और सभी जानकारी रखते हैं। और इसी जानकारी के तहत जो है आपसे वार्ता हुई है और इस सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे। और तब तक जय श्री गुरु गोविंद। जय श्री गुरु। जय श्री ग्राम जखनाली में गुरु वाणीनाथ देवता की यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। आप मैं बात कर रहा हूँ आपसे, पुजारी हैं श्री दुर्गा प्रसाद चमोली जी। आप बताएं कि यहाँ पर अभी देवता ने अपना यात्रा के लिए स्थान छोड़ना एकदम नहीं छोड़ा है, इसका क्या कारण हो सकता है? ये तो कई बार हुआ, कई बार ऐसा हो जाता है कि देवता की कुछ अपनी नाराज़गी होती है और पंचों के सामने वो अपनी नाराज़गी को व्यक्त करते हैं और उस नाराज़गी के कारण जो है कभी कभी देवता जो है एकदम यात्रा पे जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये बहुत पहले से हुआ है। हम जब छोटे छोटे थे उस समय हम देखते थे, बहुत ढोल बजते थे, चाली बजती थी देवता की, गुरु वाणीनाथ की, लेकिन कई बार देवता नहीं आया। देवता जो है भक्त प्रसन्न होता है, तो अपने भक्तों की भक्ति पर प्रसन्न होता है और भक्ति प्रसन्न होने के आधार पर ही देवता भी अपने भक्तों की रक्षा करता है। इसी प्रकार से हमारे गुरु वाणीनाथ देवता हैं जो कि एक मामा के रूप में आज यात्रा में चल रहे हैं और भांजे में मिलेंगे द्वारी में घंटाकर गणनाथ देवता के यात्रा के साथ मिलेंगे। तो इन दो देवताओं का संगम होता है, इस संगम को हम क्या कह सकते हैं? ये तो बहुत प्राचीन काल से है। यहाँ गुरु वाणीनाथ की हिंदी है जखनाली में और बोलखा नामक स्थान जहाँ पर ये यात्रा जाएगी हमारे यहाँ से, वहाँ पर भी बोलखा स्थान पे जो द्वारे के ऊपर है वहाँ पर भी जो है गुरु वाणीनाथ की हिंदी है। तो ये बहुत प्राचीन समय से है, इन दोनों का मिलन होता है, वहाँ पर यात्रा संपन्न होती है। यहाँ से हमारी पट्टी नैलचा में से हमारे गुरु वाणीनाथ जी जो है यात्रा चलते हैं। हैगुल पट्टी से जो है आदिमद्री घंटाकरण देवता वहाँ उनकी भी वहाँ पर बिंदी है मोलखा में, तो दोनों का स्थान है वहाँ पर। तो दोनों जो है वहाँ पर उनका मिलन होता है। तो प्राचीन समय में तो ये था कि हर तीसरे साल में ये यात्रा होती थी, लेकिन कभी कभी कुछ कारणवश जो है ये यात्रा यहाँ से नहीं चल पाती है। मैंने वहाँ से तो समय परिस्थिति आ जाती है, हाँ, तो नहीं चल पाती है। लेकिन इस बार सारे मनोयोग से पूरे हमारे जखनाली ग्राम के जितने पंच हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, आपके द्वारा पूजा के सानिध्य में जो यात्रा प्रारंभ होगी इसके लिए हम सब अभाग्य है हमारा और शुभकामनाएं हैं सभी लोगों यात्रीगणों को। धन्यवाद आप लोगों के लिए। यात्रीगणों सब शुभकामनाएं हैं और बधाई देते हैं इस देव स्थान से, गुरु वाणीनाथ देव स्थान से। और आज शाम अभी थोड़ी देर बाद यात्रा शुरू होगी और सुबह कितने बजे वापस आएगी? ये सुबह जो है वहाँ पर जो है भोग बनता है, बाल भोग बनता है, ये मोलखा में अंदर बिंदी पे भोग बनता है। वहाँ पर पुजारी श्री राम प्रसाद नौटियाल जी हैं जो वहाँ पर घंटाकरण के पुजारी हैं। तो पुजारी भी हैं और पशवा भी हैं, दोनों हैं। तो वहाँ पर बाल भोग लगता है। उसके बाद जो स्थान है बिंदी पर ही जो है हवन होता है और हवन के बाद जो है दोनों देवता जो है अपने अपने स्थानों के लिए वापस आते हैं। यात्रा समापन होने तक समापन होने तक हम लोग जो मिलते हैं यात्रा में। मैं थोड़ा सा मैं जय हो, मैं सकला नहीं मैं जय गुरु वाणीनाथ देवता की जय हो। ये देवता ने आज ऐसा करा कि यहाँ पर हमारे पशुआ जी हैं। इसमें हमने बोल दिया कि लोग शंकाओं में रहते कि यार ऐसे पशुआ हैं सह परंपरा के हम अनुयायी ना ना सह परंपरा के हम अनुयायी और देव संस्कृति हमारा जीवन है। और लोग करे तो साओ शक्ति देखो तो शक्ति है, शक्ति है। बाबा का नाम ले, मैं कहता हूँ बाबा का नाम लेते पंच केदार के दर्शन हो जाते हैं। किसी को अगर पंच केदार के दर्शन हो जाते हैं, मणिनाथ का नाम साक्षात हो गया पे मणिनाथ
महाराज का नाम सुबह शाम लिया करो। धन्यवाद। हम आपके देवता के साथ यात्रा में जब जा रहे हैं, आशा करते हैं कि हमारी यात्रा संपन्न होगी और आपका सेवा बना रहेगा। सभी जनता को आपका जय हो, आपकी जय हो। भगवान श्री कमलेश्वर प्रसाद सकलानी, जो बिल्कुल हमारे जो मंदिर है गुरु माणिकनाथ का मंदिर है, इसके समीप इनका घर है और बहुत पहले से भगवान ये यहाँ पर गुरु माणिकनाथ जी के भक्त हैं। और समय समय पर जो है हमारा रोट भी होता है यहाँ पर 6-6 महीने में 2 रोट होते हैं हमारे, फसली रोट होते हैं। एक तो होता है उसमें श्रावण के महीने और एक होता है मार्गशीर्ष के महीने, तो उसमें भी ये लोग अपना पूरा सहयोग देते हैं। और हर समय जो है देवता की जब भी ऐसी यात्राएं होती हैं तो आप और बहुत ही श्रद्धा भाव से जो है देव का पूजन करते हैं और सहयोग के साथ मिलते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सकलानी जी का। और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में भी जो है आप इस तरह से कार्य में जो है जब भी हमारे रोट हों, देव यात्रा हो, अवश्य जो है आप अपने दर्शन दें। और मैं गुरु माणिकनाथ की ओर से जो है आपकी मंगलमय कामना करता हूँ और आप सुखी रहें और संपन्न रहें और इसी तरह से हमें यहाँ पर जो है आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आप सब भक्तगण हैं और हम लोग यहाँ पर ये यात्रा के लिए आए हुए हैं और अपस्था करने वाले हैं। थोड़ी देर क्या यात्रा समापन होने और अपस्था होने तक आप सबका आभार और देवता की कृपा से जय गुरु माणिकनाथ। जय श्री गुरु माणिकनाथ देवता की जय हो। आस्था के प्रति इस मंदिर से गुरु माणिकनाथ देवता की राज्य यात्रा शुभारंभ होगी और यहाँ से गुरु माणिकनाथ देवता के साथ में अन्य देवतागण भी सामूहिक रूप से यात्रा देंगे, यात्रा पर जाएंगे और द्वारी पहुंच करके भांजा घड़ियाल देवता के मंदिर पे पहुंचकर वहां से देवता तीनों देवता मिलकर के नागराजा देवता, घड़ियाल देवता और गुरु माणिकनाथ देवता मुख्य रूप से इन 3 देवताओं की यह यात्रा है। जबकि इस यात्रा में अनेक देवी देवतागण भी सम्मिलित होते हैं और रात भर राजजात यात्रा ग्राम पंचायत द्वारी के मूलखा नामक स्थान पर, जहाँ पर घड़ियाल देवता की बिंदी है, वहां पर यात्रा दी जाएगी। इस गुरु माणिकनाथ देवता का यहाँ पर प्रादुर्भाव का जो एक लोकोक्ति है, पूर्वजों से सुना है। ग्राम जाख 11 गांव के ग्राम जाख के लोगों के द्वारा हर 12वें वर्ष जो गुरु माणिकनाथ देवता की यात्रा की जाती है के अंतर्गत विगत कई दशकों पहले एक बार जब यात्रा इस ग्राम में रुकी थी और यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था उन्होंने, तो अगले दिन सुबह यहाँ से देवता का यह त्रिशूल, जो गुरु माणिकनाथ देवता का त्रिशूल है, ये यहाँ से उठा ही नहीं। देवता को पूछा गया तो बताया गया कि देवता को यह स्थान पसंद आ गया है और यहाँ से अपना स्थान बनाना चाहता है। उस आधार पर यहाँ पर इस ग्राम जखनेली के सकलानी परिवारों के द्वारा अपनी जमीन देवता के मंदिर निर्माण के लिए दान दे दी गई। फिर यहाँ पर मंदिर बना और अब इस मंदिर के विस्तार के लिए अन्य ग्रामवासियों ने भी जमीन क्रय करके उसको इस देवता को दान कर दी है। हर तीसरे वर्ष यह राजजात यात्रा, मामा भांजा की राजजात यात्रा जिसे कहते हैं, गुरु माणिकनाथ देवता और घड़ियाल देवता की सामूहिक यात्रा यहाँ आयोजन है। तमाम लोग इस यात्रा में चल रहे हैं। इस ऐसे जानकारी भी है कि जब भी यह यात्रा होती है तो तमाम जगह से लोग उस यात्रा में आते हैं। इस यात्रा में आते हैं ग्राम द्वारी में।
शहरों से भी लोग आते हैं, ग्रामों से भी लोग आते हैं, और सभी मातृशक्ति, छात्र शक्ति, युवा शक्ति, सभी शक्तियाँ सम्मिलित होकर के संयुक्त रूप से सपरिवार इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। और एक संदेश है कि सभी लोग जब भी इस यात्रा में आते हैं तो सुखदायी होता है, परिवार सुख संपन्नता की ओर बढ़ते हैं और अनेक कष्टों से दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। लिहाजा हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और आप लोग भी इस यात्रा के भागीदार बने। जय हिंद, जय गुरुमणिनाथ देवता की जय हो।